हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम है और आज का व्लॉग जो है मैं शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आशी को आज होमवर्क नहीं मिला था तो मैंने उसे घर की कॉपी में ही काम दे के बिठा दिया है, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग मुझे उसकी ठीक करनी है। और जो भी वर्क देते हैं ना स्कूल में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम उसको दे दिया है। और शाम के टाइम में बच्चों को कर देती हूँ थोड़ा सा तैयार, क्योंकि पूरे दिन ये लोग मॉर्निंग में तैयार करती हूँ, फिर अभी पूरे दिन में अपना हुलिया जो है ना वो ख़राब कर लेते हैं। ख़ास करके बाबू कर लेती है। तो यहाँ पे मुँह वगैरह पोंछ के क्रीम लगा दिया है और अब मैं इनके बालों में लगाऊंगी तेल, क्योंकि एक दिन भी नहीं लगाओ ना तो इसके बाल एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं। बहुत ही अजीब है, हमारी पूरी फैमिली में ऐसे बाल किसी के नहीं है। इसके कर्ली बाल पता नहीं कैसे हो गए। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको तेल लगा के और मैं इसकी चोटी कर देती हूँ। और आशी को ना चोटी बनाने का बहुत शौक है, लेकिन इसके बाल जो है ना हमेशा कटवा देते हैं, क्योंकि अभी छोटी है ना तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरे लिए भी काम बढ़ जाता है। जैसे स्कूल वगैरह जाती है तो फिर मुझे छोटी करके भेजना पड़ेगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बाल इसके लंबे करूँगी। तो बस यहाँ पे बाबू हो चुकी है रेडी और अब मैं आशी को तैयार कर देती हूँ। और आज दिन से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, वैसे काम भी कुछ ज़्यादा नहीं किए, लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चे इतने ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना कि मतलब कुछ भी करने के मूड में नहीं रहते हो आप। तो वैसे ही आज बाबू ने भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। खाना नहीं खा रही थी, तो खाना नहीं खाती है ना तो फिर इसे पूरे टाइम दूध पीना होता है। पूरे टाइम फिर मेरे से चिपकी रहेगी, या तो बोलेगी गोदी में लो ना, खेलती है। अगर खा लेती है, पेट भरा रहता है, तो फिर ये खेलती रहती है और मैं काम करते रहती हूँ। तो आज इसने ढंग से खाया नहीं है तो मुझे परेशान ही करती रही। और शाम होते होते मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था मैं सच में भाग जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ। मुझे रोना आ रहा था एकदम। दोनों मिल के इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, कभी लड़ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब एकदम से ही परेशान कर दिया। तो मैंने फिर ना ट्राईपॉड में गाना चला के दे दिया दोनों को देखने के लिए, और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा सा शांत एकदम बैठूँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि मन करता है एकदम शांति से एकदम अकेले बैठूँ, कोई भी ना हो, कुछ भी आवाज़ ना हो। तो अभी मैंने कहा चलो फिर ऐसे खाली बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो सुबह की भी मैं प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें छील के रख लूँगी, और अभी के लिए भी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी बजे शाम के 8, शाम के कह लो रात के कह लो 8 बज गए हैं। तो अभी मैंने प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें छील के रख दी है। डिनर बनाना भी स्टार्ट नहीं किया, ये आएंगे तब बनाऊँगी। और आज इन दोनों ने जो मुझे परेशान किया ना, कसम से, मतलब जिसे कहते हैं ना नाक में दम करना, वो कर दिया इन लोगों ने। और मेरा लिटरली ऐसा मन कर रहा था मैं छोड़ के भाग जाऊँ। तो ऐसे रुलाया है ना इन लोगों ने, मुझे इतना परेशान किया है। और अभी जाके दोनों गए हैं नीचे। और जिस दिन ऐसे में परेशान रहती हूँ ना तो ये भी लेट आते हैं। निकल गए थे जल्दी, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। और मैंने कॉल किया तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे मतलब मैंने आज शाम को चाय भी नहीं पी थी, शायद इस वजह से मेरा सर थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। तो अभी ना रात के मतलब 8 बज रहे हैं और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मतलब मेरा सर घूम रहा है, सब भारी भारी सा लग रहा है ना। सब मन करे कोई भी मेरे आसपास ना हो, मैं एकदम अकेली रहूँ, एकदम शांति से बैठूँ थोड़ी देर। पूरे दिन ऐसे मैं पता है एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं जितना ज़्यादा परेशान हुई हूँ लोगों के चक्कर में। तो अब जब ये आएंगे ना तभी डिनर बनाने वाली हूँ, आज तो पहले बिल्कुल नहीं बनाऊँगी मैं। तो चलिए फिर बनाती हूँ अपने लिए चाय। और अभी इन लोगों को गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे, मैंने चाय चढ़ाई भी नहीं है। और बाबू जो है वो आ गई थी, क्योंकि आशी जो है वो अपने बड़े पापा लोगों के साथ चली गई है। मेट्रो गई है, वो घर का सामान लेने गए थे। तो उसे वो लोग कहीं भी जाते तो आशी को ज़रूर लेके जाते साथ में। तो बाबू अभी जाती नहीं और भेजती भी नहीं, क्योंकि छोटी है और इतनी देर शायद वो रह भी नहीं पाएगी इस वजह से। तो ये आ गई थी ऊपर, क्योंकि दीदी चली गई थी तो इसका फिर अकेले मन नहीं लगता है। और वैसे भी ज़्यादा देर तो ये टिकती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, शायद थोड़ा सा मुझे हल्का लगे सर में जो मेरा भारी भारी सा लग रहा है ना वो थोड़ा सा सही हो। और अभी मन कर रहा था काश कोई इसको थोड़ी देर रखे, मैं एकदम से अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वही है, काम से ज़्यादा ना जब बच्चे शैतानी करते हैं, शोर-गुल करते रहते हैं, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। और अभी तो क्या है ना, ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ भी सामान उतार के तोड़-फोड़ कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि मैं आराम से बैठ सकती हूँ या चैन से लेट सकती हूँ, मुझे पूरे टाइम देखना होता है। अभी शायद सितंबर में, अभी हाल में ही हमारे रूम में पेंट हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको रूम का दिखाऊँ ना, पूरे रूम में इन लोगों ने पेंसिल चला रखी है, पूरा रूम ख़राब कर रखा है। तो मतलब एकदम दिमाग जो है ना मेरा ख़राब कर दिया है।
तो देखिए फिर मैं बाबू को लेके आ गई थी रूम में, बैठ के मैं आज मतलब 8 साढ़े 8 बज रहे और मैं भी बैठ के चाय पी रही थी। और खाने में मैंने इनसे बोला था एग लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। अब वैसे भी बहुत कम ही बनता है, लेकिन मेरा मन कर रहा था आज खाने का। होता है कभी-कभी अब सब्ज़ी वगैरह खा के बोर हो जाते हैं, तो मैंने इनसे कहा था, तो अभी देखते हैं अगर मिलेगा तो लेके आएँगे, क्योंकि यहाँ पे ना शॉप वगैरह बहुत जल्दी ही बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, और बाबू को वैसे मैं चाय के साथ देती नहीं हूँ, लेकिन अभी वो ना, मैंने कहा चलो शांत रहे, बस जो भी करना है करो बट शांत रहो। और आप देख रहे होंगे मेरे बेड की हालत कैसी है, पूरे में इन उन लोगों ने खिलौने वगैरह फैला रखे हैं, लेकिन अब भी मुझे सचमुच बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कैसे है, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल ही बंद है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। हस्बैंड का भी कॉल आया था, तो वो कह रहे थे मैं यहाँ हुआ हूँ, मैंने कहा आप जहाँ भी हो आपको जब आना है, और मेरा एकदम दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद ये आ गए थे, तो दोनों बच्चे जो है इन्हीं के साथ थे, तो मैं आ गई थी फिर खाना बनाने के लिए। तो एग ले आए ये, तो मैं बनाऊँगी अभी एग करी और राइस। तो कुकिंग करना मुझे पसंद है, तो शांति से अगर मैं कुकिंग करूँगी ना, तो थोड़ा मेरा मूड जो है हल्का हो जाएगा। और वैसे भी ये आ गए हैं ना, तो थोड़ा-सा ये रहता है कि मतलब मेरा सर हल्का लग रहा था, क्योंकि ये बच्चों को देख लेंगे तो मैं यहाँ पे काम कर लूँगी। और इसमें ना मतलब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूटती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है ना, वो उड़ के मेरी आँखों में आ जाते हैं, तो मुझे डर लगता रहता है कि कहीं ये उड़ ना जाए। तो बस यहाँ पे मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। और आज डिनर बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि ये 9 बजे आए हैं और अभी मैंने स्टार्ट किया है। ये आए हैं और मैं बस तुरंत आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो काफ़ी लेट होने वाला है, नहीं तो मैं वैसे क्या करती हूँ ना, ये इनके आने से पहले ही मैं बना के रख लेती हूँ, तो टाइम पे हो जाती है चीज़ें। लेकिन आज 9 बजे स्टार्ट ही किया है, तो आराम से 10 तो बज ही जाएँगे। वैसे भी सोते-सोते हमारा डेली का 11 तो बज ही जाता है। इससे पहले तो कभी नहीं सो पाते, और आजकल मैं डेली मतलब मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ रात को। इससे क्या होता है ना, सुबह भी मेरे लिए आराम रहता है, तो मतलब इतना काम नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर रात के बर्तन छोड़ दूँ, तो सुबह जो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वज़ह से मैं ये सारी चीज़ें करके ही सोती हूँ। और देखिए मेहनत तो दोनों ही करते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। लेकिन क्या होता है ना, जो जेंट्स होते हैं वो ऑफ़िस जाते हैं, 4 लोगों के बीच बैठते हैं, बोल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, तो उनका मूड जो है वो हल्का रहता है। लेकिन हम घर में रहते हैं, ख़ास करके जो मेरी जैसे हैं, अकेले सारी चीज़ें जिन्हें सँभालनी होती है, तो मुझे क्या रहता है ना, मुझे मेरे पास किसी से बात करने का भी टाइम नहीं रहता है, आस-पड़ोस कोई है या कुछ भी। तो कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाती हूँ। अगर आप किसी से बोलोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। आप किसी को कुछ बोल नहीं पाओगे, बातें नहीं कर पाओगे, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो वही मैं हो जाती हूँ कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे इतनी शैतानी करते हैं ना, तो पूरे टाइम मैं बोलती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ। तो ये रीज़न भी है मेरे बीपी लो होने का और मेरी तबीयत ख़राब होने का, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे हैं तो देखना तो मुझे ही है। कोई भी मेरे पास आके 1 हफ़्ते, 10 दिन, 15 दिन कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। एटलीस्ट मतलब सँभालना मुझे ही है। अभी 1-2 साल तो प्रॉब्लम है, जब तक बाबू जो है स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करती है तब तक। एक बार वो स्कूल जाने लगेगी ना, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी मुझे, मेरे पास टाइम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज़ फ्राई हो गए थे, ल अदरक, लहसुन सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी ना, तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। और मसाले में मैं थोड़ा-सा पानी डाल के उसके घोल लेती हूँ, तो क्या होता है ना, इससे मसाले अच्छे से फूल भी जाते हैं और जलते नहीं हैं, अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए थे टमाटर, और यहाँ मैंने डाला है चिकन मसाला। इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप एग करी बनाते हो तो। तो उसके बाद यहाँ पे डाल दिए एग, और इसे ढक के मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो मसाले जो हैं अच्छे से एग के अंदर आ जाएँगे। तब तक मैंने सोचा खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, और राइस भी मैंने बना लिया था, तो जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, जैसे मैंने चाय बनाए थे और इनके लंच बॉक्स वग़ैरह है, और अभी जो मैंने गंदे की है, तो मैंने सोचा मैं तब तक इन्हें धो लेती हूँ। तो क्या होगा ना, खाना वग़ैरह खाने के बाद बस खाने के ही बर्तन रहेंगे, नहीं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं ढेर सारे बर्तन, और मेरे से बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही गंदे होते हैं। तो देखिए तब तक यहाँ पे मेरी एग करी भी बन गई थी, तो मैंने डाल दिया गरम मसाला और साथ में हरी धनिया। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी एग करी। तो उसके बाद गैस वगैरह साफ़ कर दिया है, खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं, और यहाँ पे रख दिया मैंने दूध बॉयल होने के लिए, और जो खाना खाने के बाद के बर्तन वगैरह थे, तो वो भी मैंने धो लिए हैं। और अब ले लेती हूँ मैं दूध। तो आशी जो है सो गई है, बाबू भी आज जल्दी सो गई थी, क्योंकि दिन में आज दोनों सोए नहीं हैं, परेशान किया है मुझे, तो इसलिए दोनों जल्दी सो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं हम दोनों के लिए दूध ले लूँगी, तो इनके लिए हल्दी वाला दूध और मेरे लिए ये प्रोटीन एक्स वाला मैं लूँगी। तो क्या होता है ना, किसी चीज़ को आप खाते रहो ना, तो फिर टेस्ट जो है इतना ख़राब नहीं लगता है। तो पहले मुझे प्रोटीन एक्स पसंद नहीं था, लेकिन अभी मैं रेगुलर पी रही हूँ ना, तो मुझे अब इतना ख़राब भी नहीं लगता। और रात को दूध हम लोग ज़रूर से पीते हैं, और पीना भी चाहिए, अच्छा रहता है। मैं बाबू को फ़ीड कराती हूँ, तो इस वज़ह से भी मैं दूध ज़रूर लेती हूँ।
और बच्चे भी लेते हैं, लेकिन अभी सो गए हैं आज जल्दी, तो इस वजह से मैंने नहीं दिया है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे किचन मैंने पूरा कर दिया है क्लीन, ये देखिए।